सो वेल हेलो एवरीवन, इन्फिनिक्स एक्चुअली काफी ज्यादा तगड़ा काम कर रहा है लैपटॉप एंड फोन मार्केट दोनों के अंदर। एंड डेफिनेटली कमेंट आया था कि इन्फिनिक्स के बारे में बात करी जाए, तो हियर आई एम विद इन्फिनिक्स GT बुक। भाई साहब, जितनी रफ्तार में ये लैपटॉप आएगा उससे पहले रिव्यू कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, जो मैंने मॉडल उठाया है उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर, 16GB की रैम, LPDDR5X वाली 5200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, 512GB की 4.0 SSD जिसकी मैक्स स्पीड है 5200 Mbps, साथ में NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB VRAM वाला GPU विद 80 वॉट की TGP। वह अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो काफी हद तक अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। एटलीस्ट जिस प्राइस पे आता है उस पे तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। लेकिन एक्चुअली जो इसके अंदर तगड़ा है प्राइस के हिसाब से, दैट इज डिस्प्ले। बिकॉज एक फुल HD पैनल देखने को मिलता है 16 इंचेस का, और जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा सा अलग है, 16:10 का है। तो इस रीजन की वजह से जो नेटिव रेजोल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है 1920x1200, और जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज का, 300 निट की प्रॉपर पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और 100% sRGB का भी सपोर्ट है। तो डिस्प्ले वाइज टॉप नॉच डिस्प्ले है जिस प्राइस पे आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, गेमिंग एंड एडिटिंग कलर एक्यूरेसी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट आइटम है। डेफिनेटली इससे भी बेटर डिस्प्ले आती है, बट प्राइस भी देखना पड़ता है ना दोस्त। वैसे अब जरा बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात कर ली जाए तो बिल्ड वाइज काफी ज्यादा सॉलिड है। डेफिनेटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगी जो कि ठीक लगता है, ऐसी बात नहीं है मेटल ज्यादा तगड़ी फील देता है, बट प्लास्टिक भी बढ़िया है। और जो कलर है वो ग्रे देखने को मिलता है, एंड एक लौता ही कलर है, तो ठीक है। ग्रे ब्लैक मुझे लगता है काफी ज्यादा क्लासिक है, तो बहुत लोग को जज जाता। जो डिजाइन का नाम है उसका नाम है साइबर मेका, MACHA। क्या प्रोनाउंस करते हैं कमेंट्स बताओ, यू नो प्रोनाउंसिएशन कमेंट। ऐसे जो क्यों मारता हूँ भाई, मैं खुद को थप्पड़ मार दूंगा। बट ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो काफी हद तक अच्छा लगता है। ऐसी जो डिजाइन है इन लोग ने अपने फोन में भी फॉलो किया है, इन्फिनिक्स GT 24 का, उधर भी ऐसा ही कुछ टाइप का डिजाइन फॉलो किया गया है। बट ओवरऑल गेमिंग वाली लुक देता है, प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड वाला डिजाइन नहीं है, प्रॉपर जिसको कहते हैं गेमिंग, एकदम गेम खेल देंगे। भाई साहब ऑफिस में लगे, बॉस कह रहा है क्यों आए हो, छुट्टी कर लेते हैं, गेम ही खेलना है, तो वैसा टाइप का डिजाइन है। वेल, एक स्पेशल चीज के बारे में बात कर ली जाए जो इसको और वैल्यू फॉर मनी बना देता है। इसके साथ फ्री विद गेमिंग किट देखने को मिल जाती है जिसकी वर्थ अपने आप में ही 9000 रुपए है। यानी कि एक GT RGB गेमिंग माउस, एक GT RGB हेडफोन्स और GT RGB माउस पैड, ये तीनों देखने को मिलता है इसके साथ बिल्कुल मुफ्त, यानी कि प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। एंड इस सीरीज के अंदर जितने लैपटॉप है सबके साथ सेम हाल है, तो अपने आप भाई साहब वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। एक्सेसरी ये लोग साथ में दे रहे हैं, कह रहे हैं दूसरी दुकान खुलने नहीं देंगे, शट इट डाउन सीधे। लेकिन परफॉर्मेंस पे कूदे उससे पहले जरा ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑडियो काफी हद तक ठीक देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली जो टॉप नॉच चीज है वो नहीं मिलेगा, पर डेफिनेटली एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग वगैरह हो जाएगी एंड काम कर लोगे अपने जो भी है। और जो ऑडियो है उसके अंदर DTS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस रीजन से थोड़ा सा ऑडियो का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है। लेकिन एक मोटा है भाई साहब दुनिया के अंदर, हेडफोन लगाइए और गेमिंग का लुत्फ उठाइए, भाई साहब मोटो नहीं बदलेगा। वेल, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले इसके अंदर एक फुल HD वेबकैम देखने को मिल जाता है डुअल माइक के साथ, तो प्रॉपर तरीके से मीटिंग वगैरह का काम हो जाएगा। हाई क्वालिटी उतना नहीं है जैसे लैपटॉप के एवरेज वेबकैम रहते हैं, वैसा ही काम है, बट कुछ ना से कुछ होना ही अच्छा है, किसी महापुरुष ने कहा। बाकी अगर वाईफाई एंड ब्लूटूथ की बात करें तो दोनों के अंदर लेटेस्ट वर्जन और अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका एक चीज जो मुझे बहुत तगड़े तरीके से अट्रैक्ट किया, दैट वाज 4 जोन RGB कीबोर्ड। इस प्राइस पे नॉर्मली जो लैपटॉप्स आते हैं सबके अंदर एक सिंगल लाइट का कीबोर्ड होता है, चाहे पर्पल हो, व्हाइट हो, जो भी हो। दिस हैज 4 जोन RGB कीबोर्ड जो कस्टमाइज कर सकते हो आप इसके सॉफ्टवेयर के साथ। दैट इज सम डिफरेंट लेवल थिंग। एंड RGB की बात कर रहे हैं तो RGB इक्वल टू FPS, किसी महापुरुष ने कहा है। तो जो पीछे का डिजाइन है वहां भी RGB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पीछे प्रॉपर RGB की स्ट्रिप दी गई है जो कस्टमाइज कर सकते हो तुम लोग। दिस इज ट्रू RGB। एंड ये जो सारी चीजें हैं इसका प्रॉपर कंट्रोल तुम्हें देखने को मिल जाएगा इनकी GT कंट्रोल सेंटर नाम की ऐप पे। मतलब कस्टमाइजेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, दिस इज ओमन हब ऑफ इन्फिनिक्स GT लैप। और लैपटॉप का जो वेट है दैट इज ठीक ठाक, यानी कि 2 किलो के आसपास, जो कि बहुत भारी भी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग वाला भी हिसाब किताब नहीं है, एंड बहुत कम भी नहीं, मतलब ठीक ठीक सा है। लेकिन जो चीज ठीक नहीं होनी चाहिए दैट इज परफॉर्मेंस। के बारे में भाई साहब कौन बात करेगा, कोई और है, मैं हूं। तो इसके अंदर जो इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 8 कोर का प्रोसेसर, 4 परफॉर्मेंस 4 एफिशिएंसी। हर परफॉर्मेंस कोर पे 2 थ्रेड्स एंड हर एफिशिएंसी कोर पे 1 थ्रेड, जिससे ये हो जाता है एक 8 कोर एंड 12 थ्रेड का प्रोसेसर, यानी कि पी कोर ई कोर वाला झमेला यहाँ भी है। दिस इज गुड। लेकिन नंबर के बारे में फटाफट बात कर ली जाए तो N7 R23 सिंगल कोर स्कोर निकल के आता है इसका 1608 एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आता है 10590। अगर ये स्कोर तुम देखोगे तो काफी हद तक एवरेज स्कोर निकल के आता है, जो कि इस प्रोसेसर का यूजुअली रहता है। 12 जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं ये तुम्हें आराम से 1080p रेजोल्यूशन गेमिंग करा देंगे, और साथ ही साथ 1080p लेवल पे एडिटिंग, यहाँ तक 4K हाई लेवल तक एडिटिंग इजीली करा देंगे। और कोडिंग वगैरह करनी है, कुछ भी करना हो, आराम से हो जाएगा। 3D रेंडरिंग एंड गेम डेवलपमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बेसिक लेवल काम कर पाओगे। अगर और जानना है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर इस पे चलेगा कि नहीं, तो एक सिंपल गूगल सर्च करना है, सारी स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर कर लेना है, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर डिजोम। बट
ओवरऑल प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी ज्यादा सॉलिड है एंड अच्छा है, लेकिन अगर इस प्राइस पे 13 जनरेशन का प्रोसेसर मैनेज कर लेते कैसे ना कैसे तो फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली डील हो जाती। पर ठीक है, लेकिन अब जरा बात कर ली जाए अबाउट एनवीडिया GeForce RTX 3050। वेल जो 3050 है, सबसे पहली बात इसके अंदर डायनेमिक बूस्ट इंक्लूडेड है, यानी कि ये 80 वॉट का पूरा नहीं है, ये 65 वॉट का है, जहां पर 15 वॉट की डायनेमिक बूस्ट को ऐड करेंगे तो ये 80 वॉट का हो जाएगा। मतलब चूना लगा देंगे और कुछ नहीं। बट जरा परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए तो सारे गेम्स SSD पे चलाए गए हैं और जो रेजोल्यूशन है गेम का वो नेटिव है, यानी कि 1920x1200 और जो सेटिंग्स है वो है मीडियम। ऑब्वियसली गेम अपने हिसाब से जो मीडियम सेटिंग्स को वेरी कराता है वो है, और किसी भी तरह का DLSS एंड अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया है। तो एलन वेक 2 के अंदर जो एवरेज FPS निकल गया था दैट इज 26, साइबरपंक 2077 55 FPS, गोस्ट ऑफ सुशिमा 50 FPS, गॉड ऑफ वॉर 65 FPS, रेड डेड रिडेम्पशन 2 70 FPS, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस 78 एंड और बाकी सारे गेम्स हैं जैसे तुम रीड कर सकते। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो वेल ओवरऑल अगर गेमिंग को कंक्लूड किया जाए तो काफी हद तक ठीक ठाक GPU निकल के आ जाता है। अगर एंट्री लेवल तुमको गेमिंग करनी है तो आराम से कर लोगे, मतलब फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर DLSS टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो काफी हद तक कम अच्छा हो जाएगा एंड सारे गेम्स में तुम 60 FPS के आसपास डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते। नहीं तो ऐसा AMD की भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते, AMD वालों ने क्या बिगाड़ा है। और अगर रे ट्रेसिंग का भी यूज करना चाहते हो तो बिना DLSS के रे ट्रेसिंग उतनी सेंस नहीं बनाती मुझे, तो DLSS भी ऑन कर देना विद रे ट्रेसिंग, तो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो गेमिंग के हिसाब से इट इज गुड। लेकिन भाई साहब पोर्ट्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पोर्ट्स आर दी ओनली थिंग जो कि मतलब कनेक्टिविटी पूरी कर देंगे। तो इसके अंदर 2 USB टाइप A के पोर्ट देखने को मिलते हैं। धमाके हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बॉर्डर पे हूँ। एक 3.2 Gen 2 वाला और एक 3.2 Gen 1 वाला और एक सिंगल USB Type C का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, उसके बारे में जरा आगे बात करते हैं। और एक HDMI 2.0 का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक महान काम कर दिया इन लोगों ने, RJ45 लैंड पोर्ट खा गए हैं, कहाँ गया भगवान जाने। और बाकी हेडफोन ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है एक में कंबाइंड। और वेल इस लैपटॉप के अंदर मक्स स्विच का भी सपोर्ट है, तो तुम्हारे iGPU और गेमिंग GPU के अंदर टॉगल करता रहेगा जैसे रिक्वायरमेंट। जरूरत बहुत जरूरी है। अगर अपडेटेबिलिटी के बारे में बात कर ली जाए तो 32 GB तक ये आराम से चला जाता है रैम वाइज एंड 2 TB की आराम से SSD लगा सकते हो इसके अंदर, तो अपग्रेडेबिलिटी में काफी ज्यादा सॉलिड है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर ली जाए दैट इज टेम्परेचर। वेल हाई परफॉर्मेंस के अंदर कॉन्स्टेंटली यूज करोगे तो डेफिनेटली कुछ स्पॉट्स जैसे कीबोर्ड का एरिया हो गया, तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ ट्रैक पैड हो गया, वहां पर डेफिनेटली थोड़ी सी हीट गेन कर देता है, जो कि ओवरऑल एस्पेक्ट के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है अगर गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बात करी जाए। बट जो पीछे डिजाइन दे रखा ना, ऑरेंजेस मैश एंड एवरीथिंग, तो उस हिसाब से तगड़ा लगता है। क्या ना हो ऑफिस में ले जाओगे, बॉस भी लाइक छुट्टी गेम खेलेंगे, ट्राई मत कर लेना ऐसा। लेकिन ओवरऑल हीट उतना इशू नहीं बन जाता है। एवरेज 90 तक जाते हैं टेम्परेचर्स, लेकिन 90 आज तक क्या है भाई साहब। इधर टफ वालों का प्रोसेसर 100 डिग्री पहुंच जाता, मजे मजे में ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं अंडा बनाएंगे, अंडा कड़ी पत्ता बेड़ू। अच्छा, इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात कर लीजिए तो इसके अंदर 70 वॉट की बैटरी देखने मिलती है, जो कि ठीक है। लेकिन चार्जिंग के बारे में बात करें तो 210 वॉट की चार्जिंग है मेरे लैपटॉप, ठीक है। उसके अंदर खुद 150 वॉट की चार्जिंग है। भगवान जाने क्या चीज चार्ज कर रहे हैं, बट एक चीज है, चार्जिंग काफी ज्यादा फास्ट होती है। जो चार्जिंग टाइम है इस रीजन में काफी हद तक रिड्यूस भी हो जाता है। और जो तुम्हारा टाइप सी चार्जिंग है ना, वो सपोर्ट करेगा 65 वॉट, जो कि ठीक है बहुत है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर तुम टास्क करते समय यूज करोगे तो टाइप सी से एफिशिएंटली चार्ज नहीं होता उतना। तो अगर तुम्हें कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क करना है तो इसका प्रॉपर चार्जिंग का यूज करना, तो ये तगड़ी परफॉर्मेंस आएगी। और सिर्फ अगर बैटरी के बारे में बात करी जाए तो तुम्हारा 5 से 6 घंटे नॉर्मल यूज पे डेफिनेटली साथ निभा देगा। लेकिन अगर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पर 1.5 से 2 घंटे। लेकिन कंक्लूजन के बारे में बात कर ली जाए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जो इस लैपटॉप की कीमत है दैट इज 65,000 रुपीज। अगर मैं इस किट को हटा, जो गेमिंग की किट है ना एक्सेसरी वाली, इसको हटा और उसको ले लूं तो भी 65,000 है, बिकॉज वो किट 100% फ्री है पूरी इन्फिनिक्स की सीरीज के साथ। लेकिन क्या ये वर्थ है दैट प्राइस? द थिंग इज नहीं, बिकॉज एसर वालों ने अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया दैट इज एसर ALG। उसकी भी लगभग ऐसी ही स्पेसिफिकेशंस हैं एंड इन्फिनिक्स और एसर में मैं हमेशा एसर को चूज करूंगा। ऑब्वियसली एक ब्रांड की रेपुटेशन होती है एंड फ्यूचर आफ्टर से सर्विस का कुछ भरोसा नहीं है, तो डेफिनेटली अगर इन्फिनिक्स से लैपटॉप लेना है थोड़ा रुक सकते हो, देख लो कैसा काम कर रहे हैं लोग मार्केट के अंदर, दूसरा लैपटॉप ला रहे हैं, क्या इन लोग को मार्केट के अंदर रहना है या फिर बस टाइम पास में लैपटॉप निकाले जा रहे हैं। तो थोड़ा ब्रांड की सीरियसनेस देखनी पड़ती है, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट वाला हाल हो जाएगा, सपोर्ट करते हैं फिर चले जाते। तो बस यार, आपका वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। कुछ क्वेरी हो कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, वीडियो से चेकआउट करो। बाय। आज सुबह बारिश हुई और अभी रात हो रही है, इतनी गर्मी है भाई साहब, पूरा पसीना में डूब चुका हूं मैं, कल नहाऊंगा नहीं।